जय हिंद दोस्तों, अजीत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को पता चले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था हमारे भारत में, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में विशेषताएं में जानकारी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए समय को न गवाते हुए इस पर डिस्कशन किया जाए ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। तो बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था 1885 से लेकर 1947 तक जो भी देश में आंदोलन हुए उसके प्रमुख 3 चरण थे। 3 चरण में पहला चरण उदारवादी चरण था जो 1885 से 1905 तक हुआ। उसके बाद चला उग्रवादी चरण जो जिसे हम कह सकते हैं 1905 से 1919 तक चला। गांधीवादी चरण फिर 1919 से 1947 तक चला। तो देखिए, उदारवादी और उग्रवादी यानी नरम दल और गरम दल, ये दोनों में अंतर यही था कि जिस बीच में थोड़ा नेता जो नरम दल के थे, नरम दल का लेते थे नेता, और उग्रवादी नेता जो गरम दल के रहते थे। गरम दल में यानी उग्रवादी नेता जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये इन सारे नेताओं उग्रवादी नेता में शामिल थे। और यहाँ पे उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे, ये इन सारे नेताओं ने उदारवादी नेता थे। तो आप लोगों को पता चले कि सबसे पहला जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी 1885 से लेकर 1947 तक इस कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका मुख्य मतलब उद्देश्य था देश को आज़ादी करना, अंग्रेजों से छुटकारा पाना यानी। और उसके बाद स्थापना हुआ था इसका 28 दिसंबर 1885 में, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। स्थान था जहाँ पे स्थापना हुआ था पहले तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था स्थापना। इन्हीं कॉलेज में प्रारंभिक नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन INU, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लिश में इसका जो संकेत है INU दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में इसे दिया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से उनका कहना था कि इसको नाम को चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC मतलब करना चाहिए। तो संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन होम AO ह्यूम, जिसको हम AO ह्यूम का बोलते हैं, निवासी थे स्कॉटलैंड के, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला कहलाए। पत्रिका था जनता के मित्र। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे AO ह्यूम। पक्षी विज्ञान के जनक भी थे AO ह्यूम। तो आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो इसी तरह से आगे हम आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। जो बंगाल विभाजन दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, यानी बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था 1911 में किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजित हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। व्यवसाय वायसराय जो थे यहाँ के भारत के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। निर्णय इसमें क्या लिया गया, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1 नंबर में दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। 2 नंबर में है राजधानी जो कि कोलकाता से दिल्ली की घोषणा यानी 1911 में, यानी पहले भारत की राजधानी कोलकाता, उसके बाद वहाँ से 1911 में दिल्ली की घोषणा किया गया। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करके बनाया गया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया, जिससे वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। यानी बिहार से को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया 1912 में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। आप लोग को अच्छी तरह से बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो हमारे किसी भी एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में। संस्थापक इसका थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ये इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के घृणा उत्पन्न करना, इन्हीं सब उद्देश्य से इसका मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। तो ये आप लोग इसका डेट याद रख सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का मतलब स्थापना हुआ था और अधिवेशन चला 1906 में ढाका में, 1907 कराची, 1908 अमृतसर, इन सारे जगह अधिवेशन इनका हुआ मुस्लिम लीग का। तो आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा ताकि और सारे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें आप लोगों को बताते चले। तो देखिए यहाँ पे 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष था रास बिहारी घोष, स्थान सूरत ताप्ती नदी के किनारे। परिणाम क्या हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। यानी देखिए यहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर गर्मपंथी और नरमपंथी यानी गरम दल और नरम दल, यहाँ पे 1907 में ही कांग्रेस को सूरत अधिवेशन में ही विभाजन हुआ था।
1908 में खुदीराम को फांसी हुआ था, जो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेना। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा। घटना बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई। तो आप लोग ये स्वतंत्रता आंदोलन के गर्म दल के ये क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने जो वहाँ पे जज पर हमला किए थे वो सफल रहा, लेकिन उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई 18 वर्ष की उम्र में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1909 मार्लो मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था, तत्कालीन वायसराय वहाँ पे थे तो लॉर्ड मिंटो थे। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। यानी 1900 मार्लो मिंटो सुधार जो ये ब्रिटिश सरकार के थे और ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था इनको। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गदर आंदोलन 1913। गदर आंदोलन 1913 उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 में। गदर आंदोलन संस्थापक लाला हरदयाल इनका संस्थापक थे, हरदयाल जी। स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखाना और 1 नवंबर 13 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुआ, जो साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा नाम से छपा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गदर आंदोलन हुआ था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, जो उसी समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1900 जस्ट 1 साल के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। 1914 भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से यहाँ पे देखा जाए तो यूरोपीय शक्तियों 2 भागों में बटी। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, इन चारों देश एक तरफ, और सेकेंड में था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये सारे जो भी थे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बटे। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे, तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, जो कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध और आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने। तो आप लोग इसको और देखते चलें कि जो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लिंग समझौता यहाँ पे हुआ था 1916 में। अध्यक्षता में अंबिकाचरण मजूमदार। परिणाम हुआ नरमपंथी एवं गरमपंथी में एकता हुआ, यानी दोनों में अलग थे तो एक हुए 1916 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस लिंग समझौता लखनऊ फेक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्याओं से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। यानी जो चंपारण में जो आंदोलन हुआ था उनसे राजकुमार शुक्ला जी की भेंट गांधी जी से हुई, उनके उपरांत ये चंपारण आए और यहाँ पे आंदोलन हुआ। आप लोग इसके बारे में जानकारी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए अगला है 1916 होम रूल लिंग आंदोलन। 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन हुआ था, जो आयरलैंड का शब्द है, अर्थ स्वशासन। तिलक का होम रूल था, यानी क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुख्यालय बेलगांव। स्थापना 28 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र में हुआ था। उद्देश्य था स्वराज की स्थापना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन था। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। क्षेत्र मद्रास, मुख्यालय तमिलनाडु। 1 सितंबर 1916 को हुआ था। 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया। तो इसी तरह से आप लोग इसको देखते रहिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, आप लोगों को अभी पीछे बताया 1916 में, यानी गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ला। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहली बार जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में, भारत में पहली बार गांधी जी का द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में, यानी पहला आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण से। यहाँ पे कारण क्या था तो 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रथा जो था, यानी 3/20 का मतलब होता है कि 20 कट्ठे में यानी 3 कट्ठा आप लोग को क्या लगाना था इसमें, उस समय के लोगों के लिए नील की खेती करना था। 3/20 का मतलब 20 कट्ठे खेतों में 3 कट्ठा खेत में क्या लगाना था, नील की खेती। इसी का किसान विरोध करते थे, उनको बहुत ही घाटा लगता था और कर्ज के में जूझते रहते थे किसान। तो किसानों ने तंग आकर ये जो इनके मुखिया थे वो मतलब गांधी जी को सूचना मिला और गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण से शुरू किए थे, जो कि नील की खेती के विरोध में किया गया था। तो उद्देश्य था 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना, ताकि किसानों को इससे राहत मिले। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, यानी राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के रहने वाले थे वही, उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और आंदोलन शुरुआत हुआ था। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिए थे तो चंपारण सत्याग्रह खत्म होने पर इनको उपाधि दिया महात्मा को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है देखिए आप लोग 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन।
कारण है मिल मजदूर द्वारा फ्लैग बोनस नहीं देना। यहाँ पे देख सकते हैं आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल के माध्यम से इस आंदोलन को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था इसको मतलब सफल बनाया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये भूख हड़ताल आंदोलन था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1918 खेड़ा सत्याग्रह कर नहीं आंदोलन, यानी कर जो होता है टैक्स नहीं देने का आंदोलन हुआ था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। कारण था जो आप लोग देख सकते हैं फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों की लगान की वसूली करना। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दे, यानी जिसका फसल हुआ है वही किसान कर दें और जिसका नहीं हुआ वो नहीं दे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इन्हें 1918 खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। 1919 रोलेक्ट एक्ट आप लोग देख सकते हैं पारित हुआ था 18 मार्च 1919। ये कानून संबंधी जो थे रोलेक्ट एक्ट था, इसके विरोध में आंदोलन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 1919 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। उद्देश्य, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती है, यानी ना दलील ना वकील ना अपील, ये सारे इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप लोगों को इस एक्ट के तहत मतलब उस समय इस कानून के तहत आपको जेल में बंद किया जा सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा क्रूरतापूर्वक ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ना अपील ना दलील ना वकील, इन तीनों चीज़ों को बोला गया था इसी रोलेक्ट एक्ट में। इस एक्ट के बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए जो कि ऐतिहासिक है और अंग्रेजों के क्रूरतापूर्वक को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ। आप लोग को देख सकते हैं एक और बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। इसमें बहुत ही हमारे भारतीय नागरिक बहुत मारे गए थे, जो अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसाई थी। बहुत ही आप लोगों को भी पता होगा कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तार के विरोध में, यही रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। वहाँ पे सरकार का विरोध किया जाता था उस सभा में, और वो बहुत ही मतलब फील्ड था, चारों ओर से घेरा हुआ था। तो यहाँ पे आयोजन था। सभा में आयोजन दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग की मृत्यु हो गई। बच्चे तक भी वहाँ पे मारे गए। बहुत ही मतलब पीड़ादायक ये रहा हमारे भारतीय नागरिकों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था। हमारे भारतीय कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि 100 में 100 सही नहीं होते, कुछ ना कुछ गद्दार होते हैं। तो हमारे जो भारतीय ही थे हंसराज नामक, इनका नाम लेने से भी ये आता है हम लोगों को। तो हंसराज नामक भारतीय जनरल डायर की सहयोग किया था। बताइए हमारे भारतीय आज भी ऐसे हमारे कई भारतीय मतलब 100 में मतलब मानिए तो 5%, यानी 100 में 5% जो है ऐसे लोग गद्दार आज भी हमारे भारत में, जो कि हमारे भारत को कमज़ोर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी, जो महात्मा गांधी ने थे वो उपाधि लौटा दी। गांधी जी केसरी हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड और जामनाल बजाज राय बहादुर, इन सारे जो उपाधियों अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था वो महात्मा गांधी ने इन हुए आंदोलनों में जो हत्याएं हुई उसी के मतलब ये गांधी जी ने सब उपाधि वापस लौटा दिए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मारी थी। तो आगे चलें, यहाँ पे देखें खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन कारण क्या था, तो आप लोग बताते चले कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। तुर्की में अभी भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो अब भारतीय मुसलमान उससे नाराज था, इसलिए खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। और यहाँ पे हुआ था प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है ये। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 चला था, जो कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पे ब्रिटेन और तुर्की सेबक संधि, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये सारे देश थे। यहाँ पे हुआ था तुर्की से सुल्तान के सभी अधिकार को छीन लिया गया। विश्व की सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान की अधिकार छीना जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। अध्यक्ष महात्मा गांधी, प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगे को स्वीकार नहीं करता है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की से मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सरकार बनी और खलीफा पद का समाप्त कर दिया गया।
तो आप लोग देख सकते हैं इस सारे आंदोलन को। अगला है 1922 चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर से चौरी चौरा स्थान पर हुआ था। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगाया, जिससे 22 सिपाही की मौत हो गई थी। जो थाना में आग लगाया था चौरी चौरा हत्याकांड से रिलेटेड है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्काल गवर्नर उस समय के कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी के द्वारा। अगला 1922 स्वराज पार्टी की स्थापना। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर हो गए। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी की अध्यक्षता की थी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक इतना ही, तो धन्यवाद। जय हिंद।